एक ईवी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी बैटरी, क्योंकि यही बैटरी आपकी इस ईवी का फ्यूल है। इसी पे आपकी ईवी की रेंज और परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है। तो अगर आप कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जो अमूमन लोग करते हैं, अगर आप वो अवॉइड करेंगे तो आप अपनी बैटरी की लाइफ ही नहीं बढ़ाएंगे, आप साथ ही में अपनी रेंज भी बढ़ाएंगे और कम से कम मेंटेनेंस में ईवी का पूरा लाभ उठा पाएंगे। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। तो दोस्तों, जैसा आप ऑलरेडी जान ही चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप अवॉइड कर सकते हैं और अपनी ईवी से बेहतरीन रेंज और बेहतरीन परफॉर्मेंस ले सकते हैं। और मैं दावा करता हूं, अगर आप इन चीजों को फॉलो कर ले जाएंगे तो आपकी बैटरी में भी कभी कोई इशू नहीं आएगा, एक्सेप्ट फॉर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इशू नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इशू इनिशियली पता चल जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इशू यूज करने के साल 2 साल बाद कभी नहीं आता है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि आप अपने ईवी की बैटरी को किस तरह से मेंटेन करते हैं। जिस प्रकार आपने पेट्रोल और डीजल व्हीकल के अंदर उसके इंजन को मेंटेन करते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं, उसकी सर्विसिंग कराते हैं और प्रॉपर तरीके से और उसका पूरा रखरखाव करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ईवी की बैटरी। तो जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं ईवी की बैटरी के लिए, उसमें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली मिस्टेक है, अवॉइड करें डीसी फास्ट चार्जर को फ्रीक्वेंटली यूज करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी अगर जरूरत है, आप बाहर जा रहे हैं तो आप डीसी फास्ट चार्जर यूज मत करिए, बट उतना ही यूज करिए जितनी रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए आपको 30% बैटरी की रिक्वायरमेंट है, तो 30% का आप 5% एक्स्ट्रा ग्रेस लेकर के 35% का ही टॉपअप कराएं। उसको फुल चार्ज मत कराएं अननेसेसरीली जब तक आपको उसकी जरूरत ना हो। कोशिश करें कि आप स्लो चार्जर से ही चार्ज करें। इनफैक्ट अगर आप बाहर भी जाते हैं तो आज की डेट में बहुत सारे होटल जो हैं आपको अलाउ करते हैं ओवरनाइट चार्जिंग। बहुत सारे होटल ये फैसिलिटीज आज की डेट में देने लगे हैं। बहुत सारे घरों के अंदर जो होम चार्जर्स होते हैं वो अवेलेबल हैं। वो एक नॉर्मल बिजली की कॉस्ट से 7 रुपए है, तो वो 10 रुपए तक लेकर के आपको वो चार्जिंग का ऑप्शन दे देते हैं। तो कोशिश करें इसी तरह की चीजों को लोकेट करना। बट अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो आप डीसी फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं, बट अपने घर में रहते हुए अपने घर के चार्जर से ही चार्ज करें। दूसरी मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि हम चार्जिंग करते हैं दिन के टाइम में, जबकि एक्चुअली में टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, स्पेशली समर्स के टाइम में। तो ऑलरेडी उस समय हीट बहुत ज्यादा होती है और बैटरी चार्जिंग के टाइम हीटअप होती है, तो कहीं ना कहीं वो बैटरी की हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। तीसरी चीज, हम बैटरी की प्री कंडीशनिंग होती है। इसमें एक ऑप्शन होता है, हर ईवी में होता है। आप अपने मैन्युफैक्चरर से पूछिएगा अगर आपको नहीं पता है, तो हर ईवी में एक बैटरी प्री कंडीशनिंग का ऑप्शन होता है। आप उसको एनेबल करिए, तो उससे बैटरी हीटअप नहीं होती है ज्यादा और बैटरी कूल रहती है। जब वो प्री कंडीशन रहती है तो कहीं ना कहीं वो बैटरी की परफॉर्मेंस को और लाइफ को दोनों को ही एनहेंस करती है। अगली जो मिस्टेक है वो हम ये करते हैं कि समर्स के अंदर हम बैटरी को बिल्कुल नीचे तक ले आते हैं, 10% 20%। तो मेरा आप लोगों से सजेशन ये है कि आप 40 से 50% में बैटरी को दोबारा से चार्ज पे लगा दीजिए। उससे आपके चार्जिंग साइकिल का टाइम रिड्यूस होगा। टाइम रिड्यूस होगा तो हीटिंग कम होगी। जितनी हीटिंग कम होगी उतनी ही बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक चीज और आप कर सकते हैं, ये टिप है मेरे तरफ से, उससे आपकी बैटरी की लाइफ बहुत अच्छी रह सकती है। महीने में एटलीस्ट, या 2 महीने में नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपनी बैटरी को 10% तक या 10% के आसपास लेके आइए और फिर उसको चार्ज करिए। जो स्लो चार्जर है, यानी 3.3 किलोवाट आवर का जो चार्जर आपको मिलता है, पोर्टेबल चार्जर आपकी गाड़ी के साथ, उससे चार्ज करिए। चार्जिंग में टाइम जरूर लगेगा, बट ये करने से आपके जो सेल्स की कैलिब्रेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप देखिएगा, इससे आपकी रेंज बढ़ जाएगी और बैटरी की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ कॉमन चीजें थी जो आप फॉलो कर सकते हैं आपकी बैटरी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि जहाँ पे भी आप चार्जिंग के लिए लगाइए अपने व्हीकल को अपने घर में, कोशिश करिए वहाँ शेड हो, पानी ना गिरे। आपका जो चार्जिंग गन है या चार्जिंग का जो आपका पोर्ट ओपन रहता है उसके आसपास, अगर ओपन में है तो आप उसको कवर करके रखिए, तो ये अच्छा रहता है।
बैटरी की हेल्थ के लिए और इनफैक्ट जो चार्जिंग सिस्टम है उसकी हेल्थ के लिए भी। और इसके अलावा ऐसे कोई भी चीजें यूज मत करिए, बहुत सारे जो कनेक्टर्स आते हैं, बहुत कोई हल्की एक्सटेंशन का भी यूज मत करिए अपनी चार्जिंग करने के लिए। अगर मान लीजिए आप पोर्टेबल चार्जर का यूज कर रहे हैं और आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, तो जो एक्सटेंशन केबल होनी चाहिए वो हैवी ड्यूटी की होनी चाहिए। एक्सटेंशन केबल कैसी होनी चाहिए इसके ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसमें बेस्ट क्वालिटी की आप तार लगाएंगे हाई गेज की, तो वो कभी भी हीटअप नहीं होगी और वो आपका जो चार्जर है और बैटरी दोनों को ठीक रखेगी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये टिप्स जो मैंने आप लोगों से शेयर की? जो मिस्टेक्स आप करते हैं अपनी ईवी को चार्ज करने में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।